फिरोजाबाद में 118 करोड़ 58 लाख की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का विधायक मनीष हसीजा ने किया भूमि पूजन। 118 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए फ्लाईओवर का रविवार को भूमि पूजन किया गया। फ्लाईओवर के निर्माण से शहर के प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह फ्लाईओवर बीनस ऑटो के सामने से शुरू होकर नगलाबरी, जाटापुरी और नैनी चौराहे से होते हुए रसूलपुर थाने से पहले तक उतरेगा। लंबे समय से इस मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव के कारण लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। फ्लाईओवर बनने के बाद आवागमन सुगम होने के साथ यात्रा का समय भी कम होगा। वॉइस टीवी यूपी की टीम ने नगलाबरी, जाटापुरी चौराहे पर स्थानीय दुकानदारों से इस नए पुल के बनने के बाद क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस बारे में जानकारी ली। स्थानीय लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। किसी ने पुल बनने के फायदे गिनाए तो किसी ने नुकसान। क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। भाई, नगलाबरी चौराहे से लेकर आसाबाद तक पुल बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2 दिन पहले हुआ। आप उसमें शामिल भी थे उस उद्घाटन के अंदर। इससे क्या फायदे नजर आ रहे हैं आपकी चौराहे पर दुकान है नगलाबरी? इससे जो है जाम लगा रहता है सड़कों पर और काफ़ी परेशान होते हैं लोग। बहुत फ़ायदे आगे चल के बहुत फ़ायदे मिलेंगे पुल बनने से। और पुलिस को भी व्यवस्था करना पड़ेगी यहाँ आने जाने वालों को। जब तक पुल बन रहा है तो जो है परेशानी न हो लोगों को। बीमारी की हालत में लोग जाते हैं, जाम में फंस जाएंगे तो उनको भी परेशानी ना हो। फिलहाल तो पुलिस को व्यवस्था यहाँ की बनानी पड़ेगी जब तक पुल नहीं बनना है। पुल बनने के बाद फिर तो सहूलियतें आराम ही आराम है। हमारे बड़े जो बना रहे हैं वो अच्छे ही देख के बना रहे होंगे, उनको के ख्यालात पूछे तो अच्छी तरीके से बना रहे हैं। शहर में कुछ आबादियाँ ऐसी है जहाँ चलने के लिए गलियाँ तक नहीं है, पक्के रोड नहीं है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है या ये पुल का बनना ज़्यादा ज़रूरी है? ये आप क्या राय रखते हैं इस पर? दोनों ही ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी है, गलियाँ भी ज़रूरी हैं, उसमें भी विकास होगा। उसमें क्या लगता है सरकार इसको रोककर उस काम को करे या ऐसा कुछ नहीं, पहले उसको करा जाए? नहीं, दोनों ही होना चाहिए। काम तो दोनों ही होना चाहिए। गलियों में भी लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी भरा रहता है उस वाली पट्टी पर, सामने वाली पट्टी पर, उसकी व्यवस्था हो तो माना जाए राहत मिलेगी इससे पुल बनने से? पूरी राहत मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है भाई। कहाँ दुकान है अपनी ये मिठाई की? ये जाटापुरी पे है। जाटापुरी, हाँ, चौराहे पे मैं। अच्छा, पुल की जानकारी होगी आपको? पुल बनने आए? हाँ, पुल बनवा रहे हैं हमारे असीया साहब योगी महाराज की तरफ से। फायदा होगा लोगों का। छोटे मोटे फुटपाथ पे जो वहाँ दुकानें लगती हैं वो इधर लगने लगेंगी, ठेले वाले पुल के नीचे खड़े लगेंगे। फायदा होगा लोगों को, हमें भी फायदा होगा। बच्चे ये टकराते हैं, गाड़ियाँ बाड़ियाँ ये सीधी निकले करेंगी, वो सीधी आए करेंगी। जाम तो लगता है, जाम में सुधार होगा? जाम में सुधार होगा भाई साहब। करोड़ों रुपया हमारी सरकार खर्च कर रही है, तो उसमें फायदे के लिए खर्च कर रही है, नुकसान के लिए नहीं कर रही खर्च। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुनैन। उन्हें दुकान का है? मेरी मोबाइल शॉप है चौराहे पर नगलाबरी चौराहा, फिरोजाबाद। अभी उद्घाटन हुआ है, इस पुल का करोड़ों रुपए की लागत से पुल बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको? आप एक युवा हैं, इस पुल से कुछ फायदे होंगे या सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है विभाग से? तो अब यही सिस्टम है, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं। बहरहाल यहाँ पर देखो अभी तो 2 साल लगेंगे समथिंग। हमें दिक्कत होनी है, यहाँ पे ट्रैफिक लगेगा बतेरा, यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। अभी तो पुल बनने के बाद कुछ फायदे होंगे या क्या? हमें तो नहीं दिखता कुछ फायदे होंगे यहाँ से। वो ये नॉर्मल ये ऊपर का बाहर निकल जाएगा तो हमारा नुकसान ही है दुकानदारों को। दुकानदार ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। शहर का कस्टमर रह जाएगा ना, जो ऊपर से आता है वो कस्टमर तो आने से रहा। क्या लगता है आपको कितना फर्क पड़ेगा दुकानदारी पे? कितना? कुछ तो पड़ेगा ही, कितना भी पड़ेगा तो फर्क जरूर, लेकिन क्योंकि ऊपर का कस्टमर निकल जाएगा ना। जो कस्टमर हमारा नीचे रुकता हुआ जाता है बाई चांस दुकान देखता हुए, वो कस्टमर नहीं रुकेगा हमारे पास। है कि नई आबादियों के अंदर कुछ जगहें ऐसी है जहाँ गली और खरिंजा तक नहीं है, वहाँ विकास ज़्यादा जरूरी है। अब यही रोड देख लीजिए, इसको पड़ा हुआ है ये, यही जाने कब से नहीं बना है। इसकी अर्जियाँ डल के रह जाती हैं, लेकिन ये भी इस पर काम ही नहीं लगता है कभी इस रोड। यही रोड काफ़ी टाइम से, सालों से पड़ा हुआ है। यहाँ पानी भर जाता है, बच्चे गिरते हैं यहाँ पर नालों में, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। गाड़ी वाड़ी से वाहन है, अब बड़े बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है निकलने बैठने में। क्या लगता है आपको? पहले इसका निर्माण होना चाहिए या पहले इस चीज़ का निर्माण होना चाहिए, बाद में पुल का निर्माण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शाहबुद्दीन। आपका होटल बड़ा पुराना है इस चौराहे पर,
TCL के नाम से आपका हाँ। होटल है, नगला बड़ी चौराहे पर, यहाँ से एक पुल चढ़ रहा है हाँ। और जो गांव अगले पर जाकर हसनपुर थाने पर उतर जाएगा। इस पुल के बनने से कुछ फायदे होंगे, क्या लगता है आपको? ये तो यही जाने, अगर इसमें दीवारें लग गई तो और ज्यादा मट्टी खराब हो जाएगी। ये मेट्रो टाइप पुल बन रहा है, अच्छा, पिलर पे लगकर। हाँ हाँ, पिलर पे बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो पुल से कुछ राहत मिलेगी? जाम वगैरह लगता था यहाँ पर, वो बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाएंगी बेटा, तो आपको कुछ फायदा होगा? वो तो अल्लाह जाने, हम तो जाओ खाली कर रहे हैं। क्यों? खामा में 2-2.5 साल चली जाएंगी और 2-2.5 साल में फ्री का किराया तो 30,000 रुपये महीना, कुछ और देख रहे हैं। तो क्या लगता है ये रोड वगैरह जो और जो नई बनी है, पहले उनको बनना चाहिए या ये पुल जरूरी है? अरे ये काम हो, गड्ढे बड्ढे पड़े हुए तमाम दुनिया भर के, उसके बाद में पुल बने, उसके बाद पुल बने तो बढ़िया तो लगे। पुल से कहाँ भैया आपको? मेरा नाम हरिमोहन नाम, हरिमोहन भैया, क्या लगाते हो ठेला? नगलाबरी चौराहे पर भैया, किस चीज़ का ठेला लगता है आपको? नाश्ते का। नाश्ते का। एक पुल का उद्घाटन हुआ है 2 दिन पहले, इस पुल के कुछ फायदे होंगे, कैसे खाना पूर्ति होगी? फायदे क्या भैया, ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा, धंधा कम हो जाएगा। धंधा कम हो जाएगा? हाँ जी। तो अभी धंधा कैसा होता है? अभी तो चल रहा है भैया। अच्छा, तो ट्रैफिक वगैरह से कुछ राहत मिलेगी? जाम वगैरह लगा रहता है? हाँ, जाम से राहत मिल जाएगी। दुकानदारी में नुकसान होगा? हाँ हाँ कितना नुकसान नजर आएगा भैया, थोड़ा बहुत तो होता है। तो कुछ फायदा है इससे या सिर्फ नुकसान की सौदा है? पुल जो बन रहा है नुकसान ही नुकसान चल रहा है उसमें। नुकसान होगा इससे? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम दुबे है, अपनी दुकान है, स्टोर है, कहाँ से चौराहे पर है? बड़ी नला चौराहे पे है। जी। अभी 2 दिन पहले एक उद्घाटन हुआ है, अपने यहाँ पुल मंजूर हुआ है, नगला बड़ी से चढ़ेगा और ये आसाबाद से पहले उतर जाएगा। ये इस पुल से कुछ फायदे नजर आ रहे हैं आपको या सिर्फ? नहीं सर, फायदे तो काफ़ी हैं। जैसे कि यहाँ का लोकल का जो ट्रैफिक होता है वो शाम को बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि आशाबाद से जैन मंदिर की तरफ आने वाला जो भी ट्रैफिक होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, बल्कि यहाँ के जो लेबर लोग हैं, मिडिल क्लास एरिया है, उनको काफ़ी तकलीफ होती है रिक्शा इधर उधर करने में। तो ये आशाबाद से आने वाला ट्रैफिक है ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पर जाम की स्थिति थोड़ी कम होगी। अच्छा, क्या मानते हैं, पुल बनने से ये चीज़ खत्म होगी या फिर ट्रैफिक को जो संतुलन करा जाए, कोई और वजह है इसकी लगने की जाम? मेन वजह तो सर ट्रैफिक ही है जिसके लिए पुल का फ़ायदा होगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ राहत तो रहेगी, जिससे जो बड़े वाहन हैं उनको वो मिलेगा, आसानी होगी ऊपर से निकलने में। दुकानदारी में भी दिक्कत होती होगी? दुकानदारी में ट्रैफिक की वजह से जाम लगता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, 2-4 घंटे की दुकानदारी भी चली जाती है, उसका भी राहत मिलेगा। हाईवे के कारण उधर का ग्राहक इधर नहीं आ पा रहा है, इधर का उधर नहीं जाता, उसके लिए राहत मिलेगी। हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट हो, मार्केट भी चलने लगे। ठीक। क्या नाम है आपका दादा? कमल किशोर दुबे, आपकी दुकान है ये, कहाँ पर दुकान है? बड़ी नगला चौराहे है। पुल का भी 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, पुल बनना शुरू भी हुआ है, करोड़ों की लागत से पुल बनाया जा रहा है, इससे कुछ फायदा होगा या सिर्फ जो है फायदा होगा? खानापूर्ति क्या होगी, एक तो ट्रैफिक कम होगा, बड़े बड़े जो वाहन है ऊपर से निकला करेंगे, छोटे वाहनों के लिए रह जाएगा, जो नीचे जैसे आना वही आएगा नहीं, जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या तो जाम की, आए दिन जाम लगा रहता है, बड़े वाहन बसें वगैरह आती हैं, वो सब यहाँ जाम में फंस जाती हैं, यात्री परेशान होते हैं, गर्मी का माहौल है। अब पुल बन जाएगा तो ऊपर से निकलेंगे, बड़े ऊपर के वाहन है ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे के वाहन ई रिक्शा वगैरह है, ऑटो हैं, वो सब नीचे चला करेंगे, जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। जाम की असल वजह क्या मानते हैं आप, ये पुल की न होने की वजह है या ट्रैफिक का ज़्यादा होना है? नहीं, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है और जब पुल बन जाएगा तो ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऊपर हो जाएगा कुछ नीचे हो जाएगा, तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो चौराहे पे रहते ही हर टाइम तो जाम की स्थिति किस तरह ई रिक्शा की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनकी। हर नेक्स्ट जाम लग जाए तो ई रिक्शा दिखाई देते हैं, ई रिक्शा की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या तो ई रिक्शा की वजह से जाम लग रहा है। तो राहत मिलेगी पुल से? हाँ, बहुत राहत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी।
फिरोजाबाद में नगलाबरी से लेकर आसाबाद तक पहले तक एक पुल का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन भी 2 दिन पहले विधायक जी ने करा था। करोड़ों रुपए की लागत से पुल बनने जा रहा है, इसके क्या फायदे रहे? जब करोड़ों रुपए का पुल पास हो गया था तो अभी रेलिंग के नाम पे, सर्वे रोड के नाम पे, रेलिंग पुताई के नाम पे, डामर रोड के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ। जब पुल पास हो गया फिर भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी है। ये गरीबों का इसमें कोई हित नहीं है, इसमें सिर्फ अमीरों का हित है। ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों को गरीब करती जा रही है, अमीरों को अमीर करती जा रही है। अमीर लोग आशावाद से चढ़े करेंगे और सीधा राया के ताल पे उतरे करेंगे। इससे गरीब का कोई लाभ नहीं है। अब कोई लाभ है तो बताओ। क्या चौराहों पे लगने वाला जाम खत्म होगा? चौराहों पे जाम जो लगता है वो लगेगा। क्या टिर्री खत्म हो जाएगी? क्या इस अधिकारियों को, सरकार को, क्या इसकी जो क्षमता होती है कि हमारे एक शहर के अंदर कितना ऑटो होना चाहिए, कितना टिर्री होनी चाहिए, उस पर अब तक लगाम क्यों नहीं लगी? अब रेलवे विभाग है, अब उसकी एक रेल के डिब्बे में 200 यात्रियों की जगह है, लेकिन 600 टिकट बांटे जाते हैं। क्यों बांटे जाते हैं? तो सरकार को जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पर ध्यान नहीं है, उससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। अब टिर्रियाँ हैं फिरोजाबाद में 2000 होने चाहिए, लेकिन टिर्रियाँ हैं 8000। टेम्पू होने चाहिए 1000, टेम्पू में 6000। तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। पुल बनाने से और रोड बनाने से जाम की स्थिति नहीं सुधरेगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? ये पुल जो बनना है ये तो भैया अमीरों के लिए बनना है, गरीबों को कोई लाभ नहीं है। इसमें क्या गरीबों को लाभ है? मेट्रो वाला पुल है, उसके नीचे कोई आदमी चाय का कोका भी नहीं लगा सकता। आशावाद से जो उद्योगपति हैं वो आशावाद से चढ़ेंगे, सीधे राजा के ताल पर उतरेंगे। इसमें गरीबों का क्या है? जो जाम लगता है टिर्री से लगेगा, टेम्पू से जो जाम लगता है वो जाम लगेगा। रसूलपुर पर यह पुल उतरेगा। ये 2 किलोमीटर लंबाई का पुल है। इसकी लागत 118.45 मतलब लगभग 120 करोड़ रुपए का ये पुल है लागत से। ये 2 लेन है, जैसे आसफाबाद का है, जैसा लेबर कॉलोनी का है, और जैसा ये हमारा ये इधर जैन मंदिर के सामने बन रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोचकर देखिए कि इन चौराहों पे क्या हालत होती है। आपको याद हो तो कुछ साल पहले, आज से 10-12 साल पहले, जाटापुरी के चौराहे पे मजदूर भाइयों की मंडी लगती थी, 6 लोग मर गए थे एक्सीडेंट से। तो ये बहुत, और पूरा शहर इस वक्त दबरई जाता है। वकील साहब लोग जाते हैं, चूड़ी के काम कारखाने हैं, उद्योग हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मिश्रित आबादी है, और दोनों तरफ सड़क के किनारे से बहुत बड़ी संख्या में व्यावसायिक, व्यापारिक और अन्य गतिविधियां चलती हैं। लाखों लोगों के मकान हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर, इससे पहले लगभग वो 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अब पूरा होने को जा रहा है। आने वाले 2 महीने के अंदर हम कर लेंगे। तो आप यकीन माने ये काम ऐसा हो रहा है जिससे आने वाले समय में फिरोजाबाद की रहने वालों के जीवन की सुविधाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जाम से बचाव होगा, गाड़ियां रुकी रहती हैं, प्रदूषण होता है, दुर्घटना होने। बेटियों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के साथ। एडमिशन ओपन सत्र 2026-27। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए में प्रवेश प्रारंभ। बीए में मात्र 6000 रुपए में प्रवेश करें। सिर्फ 200 रुपए रजिस्ट्रेशन कराकर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं। साथ ही LSC सेंटर के माध्यम से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त MA हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रवेश जारी है। MA की फीस मात्र 8000 रुपए और MA व डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए किताबें बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें। अबू हुरैरा हाई स्कूल, मदीना कॉलोनी, फिरोजाबाद। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिक्षा, संस्कार और उज्जवल भविष्य की पहचान।